हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, केशव मास यानी मार्गशीर्ष महीने में मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन और उनके मंत्रों का जाप करने से मनुष्य का दुख और दरिद्रता से उद्धार होता है। उनके जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। जिन परिवारों में घर में क्लेश और कलह रहती है और इसके साथ साथ अशांति का वातावरण रहता है, उस घर के लोग अगर मार्गशीर्ष महीने में मोक्षदा एकादशी के दिन हम कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें तो उन्हें सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी है। गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो इस दिन अगर आप श्री कृष्ण के 10 मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी के वो 10 मंत्र कौन से हैं जिनका आप जाप अगर करेंगे तो आपको उद्धार होगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं श्री कृष्ण जी के 10 खास मंत्रों के बारे में। लेकिन इससे पहले आइए जानें कि मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती है किस दिन, जिस दिन हम इन मंत्रों का जाप करेंगे और इन मंत्रों के जाप से अपने जीवन के कष्टों को दूर करेंगे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर को पड़ रही है। दोस्तों, सभी व्रतों में खास एकादशी व्रत में भी मोक्षदा एकादशी का खास महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन गीता जयंती भी है। इसी दिन भगवान कृष्ण के मुख से मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी को गीता का ज्ञान प्रकट हुआ था। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है। सनातन हिंदू धर्म में भी केवल गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। दोस्तों, इस दिन व्रत करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ होता है, सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख और शांति आती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के पहले दिन गीता के ज्ञान को श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ पर खड़े होकर दिया था। दोस्तों, गीता के ज्ञान की शुरुआत तब हुई जब अर्जुन ने दोनों ओर की सेनाओं में अपना ही बंधु बांधवों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था। दोस्तों, इस दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और तब लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी के 10 खास मंत्रों के बारे में। दोस्तों, पहला मंत्र निसंतान दंपतियों के लिए है। अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं हो रही है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस मंत्र से वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, जिन पति पत्नियों को संतान की प्राप्ति करनी है वो दोनों पति पत्नी मिल करके तुलसी की शुद्ध माला से पवित्रता के साथ में संतान गोपाल मंत्र का मोक्षदा एकादशी से रोज 108 बार जप करें या फिर विद्वान ब्राह्मणों से 1.25 लाख जप करवाएं संतान गोपाल मंत्र के। इस तरह से मंत्र का जाप करने या मंत्र का जाप करवाने से आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान गोपाल मंत्र है: देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपत्ये देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र के जाप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा मंत्र है हर परिस्थिति में विजय दिलाने वाला मंत्र। दोस्तों, अगर आप हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई भी कार्य करें उसमें सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हमेशा विजय प्राप्त हो, तो उसके लिए आप श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक को पढ़ें। श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक को पढ़ने से आपको विपरीत परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त होगी। ये श्लोक है:
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तीसरा मंत्र है संपत्ति प्राप्त करने वाला मंत्र। दोस्तों, अगर आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं और ज़मीन जायदाद चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है। उस मंत्र का जाप करने से आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये मंत्र है यत्र योगेश्वरः श्रीकृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करने से आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। आप अथाह संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। चौथा मंत्र है विद्या प्राप्ति का मंत्र। दोस्तों, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आपके पुत्र या पुत्री का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या पढ़ाई तो करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको विद्या प्राप्ति के मंत्र का उच्चारण करना है प्रतिदिन। ये मंत्र है ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञत्व प्रसीद में रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ में। छठा मंत्र है लव मैरिज के लिए मंत्र। दोस्तों, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा है या प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, घर के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। ये मंत्र विवाह के लिए या प्रेम विवाह के लिए है। दोस्तों, ये मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र का उच्चारण आपको मोक्षदा एकादशी से शुरू करना है और जब तक विवाह ना हो तब तक करना है। इस मंत्र से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। छठा मंत्र सुंदर संतान पाने का मंत्र है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान स्वस्थ और सुंदर हो, साथ ही बुद्धिमान गुणवान हो, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना है। साथ ही घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करें। दोस्तों, अनेक पुराणों में वर्णित संतान प्राप्ति का ये सबसे सहज उपाय है। दोस्तों, कान्हा जैसी सुंदर संतान प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। दोस्तों, अगला मंत्र कुंवारी कन्याओं के लिए है। जिनकी विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में विलंब हो रहा है, उन कन्याओं को श्री कृष्ण जैसे सुंदर पति की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी के इस मंत्र का जाप वैसे ही करना चाहिए जैसे कि द्वापर युग में श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोकुल की गोपियों ने किया था। तो चलिए जानते हैं ये कौन सा मंत्र है। ये मंत्र है कात्यायनी महामये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र के प्रतिदिन जाप से कुंवारी कन्याओं का शीघ्र विवाह हो जाता है, साथ ही उनको कृष्ण जैसा सुंदर पति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आठवां मंत्र समस्त दुखों से छुटकारा पाने का मंत्र है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख और क्लेश हैं, तो इन दुख और क्लेश के निवारण के लिए श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर के 11 बार एक मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र के जाप से आपके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, आपको सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशने गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, नवा मंत्र उन लोगों के लिए है जिनके कोई गुरु नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक गुरु करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन जिन व्यक्तियों के कोई गुरु ना हो या किसी पारंपरिक वैदिक संप्रदाय में दीक्षित ना हो, उन्हें गुरु भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।
हमें इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। दोस्तों, 10वां और अंतिम मंत्र घर में कलह और क्लेश को दूर करने के लिए है। दोस्तों, आपके घर में अगर कलह और क्लेश रहता है, सुख और शांति नहीं है, तो आप श्री कृष्ण जी के इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें और श्री कृष्ण की आराधना करें। इससे आपके घर में खुशियाँ वापस लौट आती हैं। ये मंत्र है: कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशनाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के प्रतिदिन जाप करने से आपके घर में जो खुशियां हैं वो वापस लौट आएंगी। घर में सुख और शांति के माहौल रहेगा, साथ ही घर में खुशियां बिखरी रहेंगी। तो दोस्तों, ये थे वो 10 मंत्र कृष्ण जी के, जिनका जाप करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी, सुख शांति रहेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। तो दोस्तों, इस एकादशी को आप भी इन मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करिए और अपने जीवन को कष्टहीन बनाइए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।